एवरीवन, एज वी ऑल नो कि हमारा एनडी का फुल सिलेबस चल रहा है यूट्यूब पे। तो इसमें हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को स्टार्ट किया हुआ है। मैट्रिक्स का मेजर पोर्शन हम कर चुके हैं। कुछ मैट्रिक्स के पोर्शन करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प से चाहिए होती है। तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, फिर मैट्रिक्स को पूरा करके हम डिटर्मिनेंट्स को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में बात करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए बी सी डी, 2x2 की मैट्रिक्स है मेरे पास। तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो मैं निकालती हूँ ए डी माइनस बी सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। ओके, अगर मैं यही मल्टीप्लिकेशन, अब आप ध्यान से देखो तो इसका तरीका क्या होता है करने का कि ग्रीन, मान लो मैं ए से निकाल रही हूँ ना, तो मैं ए को शुरू करती हूँ। ए के रिस्पेक्ट में जो भी रो या कॉलम है उसको मैं हटा दूंगी और ए को लिख दूंगी। फिर जो भी एलिमेंट बचा डी उसको लिख दिया जाता है, फिर माइनस लगाएंगे। फिर हम बी की रिस्पेक्ट में बी को पहले लिख देंगे यहाँ पे, और फिर उसकी रिस्पेक्टेड रो और कॉलम को हटा के बचेगा सी, और सी को हमने यहाँ लिख दिया। इस तरह से ये होता है सॉल्व। ऐसे ही मान लो ये कुछ इस तरह की मैट्रिक्स आ जाए 2 4 5, या फिर मैं इसको ए बी सी डी ही नाम दे देती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब इस तरह की जैसे मैट्रिक्स मेरे पास आई, मैंने क्या किया, वही हमने रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करूंगी, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी ए, यहाँ लिख देंगे हम ए। अब मैंने अगर ए लिया है तो ए वाली रो और ए वाले कॉलम को मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, मैं क्या करूंगी, अंदर ई आई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, ई आई माइनस एफ ऑफ एच। सेकेंड जो नंबर होगा यानी कि बी, वो नेगेटिव आएगा, माइनस बी, और बी के अलोंग वाली रो कॉलम को हटा दूंगी तो ये बनेगा डी आई और जी एफ, डी आई माइनस जी एफ। उसके बाद इस फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट रह गया मेरे पास सी, प्लस सी आएगा, सिर्फ सेकेंड एलिमेंट को हम नेगेटिव रखते हैं, प्लस सी आया तो ये बनेगा डी एच और माइनस जी ई। अब इसको आराम से, इस फॉर्मूले को आप देखना, इसमें एनालाइज करना, आपको डिटरमिनेंट समझ आ जाएगा, इतना कुछ मुश्किल इसमें होता नहीं है। अगर मैं इसको चाहूँ तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकती हूँ। मैंने इसको रो के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है, आप सेकंड रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, थर्ड रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो। आंसर जो होगा हमारा वो बिल्कुल सेम आता है, कोई फर्क नहीं आता उसके अंदर। ठीक है, डिटरमिनेंट हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, जिस भी मैट्रिक्स का हमारा डिटरमिनेंट इक्वल आ जाएगा 0, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लिख देती हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is 0। non-singular matrix whose determinant is not equal to 0। डिटर्मिनेंट को मैं कुछ इस तरह से डिनोट करती हूँ कि मान लो कोई मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट था, वो 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन 0 आ गया तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। उसमें क्या है जो कि मेन फोकस हमारे होना चाहिए। अब ये स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सीखेंगे और फिर उसके बाद इनको यूज करते जाएंगे। चलो, इससे पहले हम सीखते हैं कोफैक्टर्स निकालना। कोफैक्टर कैसे निकलता है, मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या फिर ए बी सी डी नहीं, छोटी मैट्रिक्स नहीं, बड़ी मैट्रिक्स ले लेते थोड़ी सी। इमेजिन मैं इसको 1 2 3 4 ले लेती हूँ, 1 2 1 3 1 2 2 2 1।
इस तरह की हमने एक मैट्रिक्स ले ली और आपको बोलेगा कि किसी एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दो। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि फाइंड कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 3, ठीक है। 3 का कोफैक्टर बच्चे कैसा होगा देखना आप, जो ये एलिमेंट मेरा 3 है इसके अलोंग जो कॉलम और रो है ना इसको तो हम हटा ही देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे 3 कौन से नंबर पे ना, A11 A12 A13, तो ये हो गया A21। तो हम क्या करेंगे -1 की पावर जिस भी नंबर पे हमारा वो नंबर है यानी कि 21, तो 2 + 1 इंटू अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटाने के बाद जो भी एलिमेंट्स बचे उसका हम क्या निकाल देते हैं, माइनर, जिसको हम बोल देते हैं, देखो उसका हम निकाल देते हैं 2 1 2 2 लिख देंगे इसको, बाकी एक बच्चे को लिख दिया। -1 की पावर कितनी होती है 3, तो कितना रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस इसका जो ये आएगा, इसका जो माइनर आएगा वो आएगा 4 - 2, तो ये क्या आ गया -2। अब इसके अलोंग पूरी की पूरी मैट्रिक्स बन जाती है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। हम अभी कोफैक्टर्स को निकालना ही सीखेंगे जस्ट, ठीक है। उसके बाद हम सीखते हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स formed by कोफैक्टर्स से बनी हुई मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर दूं, उसी को बोलते हैं हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर हम ऐसे करेंगे, जब हम 11th 12th में होते हैं तो हमें ऐसे करना पड़ता है क्योंकि हमें हर चीज़ इलेबोरेट करनी होती है, हमें हर चीज़ को कंप्लीटली सोल्यूशन देना होता है। बट एंडी के एग्जाम में हमें कुछ सोल्यूशन नहीं करना, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो ऑप्शन ही मैच करने होते हैं। तो अगर मैं ऐसे निकालूंगी, जैसे कि मैंने मान लो फर्स्ट एक इसका कोफैक्टर निकाला, तो मेरे को इसके कोफैक्टर निकाल के उसको लिखना पड़ेगा, फिर इसको लिखना पड़ेगा, इस तरह से मेरे पास मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी, है ना। इतनी मेहनत तो हम करेंगे तो हमारा टाइम ही वेस्ट होगा ना, मेहनत तो चलो कोई बात नहीं कर लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो बहुत इजी सी बात है, मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगी। 2 से 2 या 3 का ही आती है मैट्रिक्स हमेशा, इससे ज़्यादा आती नहीं है, और उसी की हम ट्रिक्स देख लेंगे। बड़ी आएगी तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम ट्रिक्स से काम कर लेंगे, ओके। सबसे पहले हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वाली तो 2x2 की मैट्रिक्स की करवाऊंगी तो सबसे इजी लगती है बच्चों को, ये तो मुश्किल नहीं लगता है। थोड़ा 3x3 की मैट्रिक्स को मुश्किल लगती है, लेकिन वो बहुत ईजी है, मैं आपको सिखाऊंगी, आप सीख जाओगे। फोकस रखना आपका यहाँ पे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ भी, -3 2 1 -5, ये मेरे पास एलिमेंट आ गए। मेरा पहला काम क्या होगा, चेंज जो होंगे ना हमारे, जो डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे ना, है ना, यहाँ लिख दो आप, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इंटरचेंज। दूसरा स्टेप हमारा होगा चेंज द साइन ऑफ अदर्स, दूसरों के हम साइन चेंज कर देंगे। अब कैसे सोल्व होगा ये देखते हैं। जो डायगोनल्स पे एलिमेंट है इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि -3 और -5 को आपस में बदल देंगे। बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस का है उसे माइनस का कर देंगे, जो माइनस का उसको प्लस का कर देंगे। दैट्स इट, इतना ही काम हमें पूरे के पूरे इसमें करना है। 2x2 की मैट्रिक्स में आप ध्यान रखना कि सिर्फ इंटरचेंज करेंगे डायगोनल का, बाकी के साइन चेंज कर देंगे, इनको एग्जैक्ट रखेंगे। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन 3 2 1 -, होमवर्क है ये आपके लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे
3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के लिए। इसके बच्चे मैं आपको स्टेप्स लिखवाती जाऊंगी, आप थोड़ा इसको फोकस होकर देखना है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये ईजी ही है, ये मुश्किल नहीं है। मान लो कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, लिख लेती हूँ, मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। 1 -2 4 0 2 1 -2 0 -1, ये एक मैट्रिक्स बनाई मैंने। अब इसका मेरे को निकालना है एडजॉइंट। सिंपल सा सिस्टम है बेटा, स्टेप लिख लो आप इसमें। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे स्टेप्स मेंशन कर देती हूँ। हम R1 R2 C1 C2 को रिपीट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसको मैं हटा देती हूँ, इसको ब्लॉक नहीं बनाएंगे, ओके, और हम सीधे लिख लेते हैं। पहले तो जो मैट्रिक्स है आप उसको एग्जैक्ट लिख लो, एग्जैक्ट मैट्रिक्स जो मेरे को दी हुई है, 0 2 1 -2 0 1। सबसे पहले मेरे को रो को दोबारा लिखना है ना, तो रो को हम दोबारा लिख लेते हैं। रो को दोबारा लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, 1 -2 4 और 0 2 1। ठीक है, रिपीट कर दी हमने। अब कॉलम को रिपीट करना है, पूरे के पूरे कॉलम को रिपीट कर देंगे। 1 -2 4, सॉरी हमें कॉलम को करना है ना बेटा, रो तो हम कर चुके हैं। 1 0 -2 1 0 -2 2 0 -2। ये पूरी की पूरी हमने रो 1 रो 2 और कॉलम 1 कॉलम 2 को हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड रिपीट करके एक्सपेंशन करके लिख दिया उसको। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे देखो, स्टेप नंबर 2, कट रो 1 एंड कॉलम 1। अब जो मेरी रो 1 थी यानी कि ये, और जो मेरा कॉलम 1 था मीन्स ये, इनको मैंने काट दिया, इनको मैंने रिमूव ही कर दिया अपने आप। ठीक है, थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा यहाँ पे, थर्ड स्टेप में होगा सोल्व करेंगे हम इसको 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट की तरीके से। ठीक है, कॉलम वाइज करेंगे। और राइट कैसे करेंगे, जो फोर्थ स्टेप जो करेंगे हम, राइट करेंगे उसको रो वाइज। आराम से आप बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि मैं कॉलम वाइज, यानी कॉलम तो ऐसे होते हैं, इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सोल्व करूंगी। देखना आप, 2 1 ज़ा 2 1 0 ज़ा 0 यानी कि 2 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट 0 इसको करेंगे, 4 0 ज़ा 0 -2 0 -2 -2। अब नीचे नहीं लिखेंगे, हम रो वाइज लिखेंगे। हम सोल्व कॉलम वाइज करेंगे, लिखेंगे रो वाइज। इसके बाद इसको करेंगे -2 -8 -10। इसको करेंगे -2, इसको करूँगी 1 + 8 9। इसको करेंगे 1, इसे करेंगे 0 0 0 4। इसको करूँगी -+4, और इसको करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। ये हो गया हमारा एडजॉइंट आ गया। अगर आप बेसिक मेथड से जाओगे आपको सबके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर आपका ट्रांसपोज करोगे, और इस तरह से हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने बिल्कुल बेसिक से मेथड से इसको सोल्व कर लिया। हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले रो 1 रो 2 और कॉलम 1 कॉलम 2 को रिपीट किया। उसके बाद हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को काट दिया, और फिर कॉलम वाइज 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट निकाल दिया, उसको रो वाइज हमने उसको लिख दिया। इसी तरह से हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी बड़े ही आराम से निकाल पाएंगे। आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आप अपने एंड पे सॉल्व कर सको। क्वेश्चन है 7 2 5 -1 0 3 2 -4 6। फाइंड एडजॉइंट।
ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, होमवर्क है ये आपके लिए। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इतना ही आपको मुश्किल ना लगे। अगर आप प्रैक्टिस को ध्यान से करते रहोगे तो आपको सच में इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हमारे एडजॉइंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। देखो, हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने हर तरीके से प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो उसको उसी तरह लिखें जैसे हम मैट्रिक्स को लिखते हैं कि पहले बी का एडजॉइंट निकाल दो, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सेकेंड, या तो मैं ऐसे लिख रही हूँ एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट, या मैं लिखूँ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसका ट्रांसपोज, दोनों एक ही बात है। इसके बाद थर्ड, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 3 चीज़ें मैं लिखवाऊंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, आप उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कि एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 के इक्वल आएगा, और n यहाँ पे जो होगा वो मेरा ऑर्डर होगा। n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जिस भी ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी वही हमारा क्या होगा बेटा, n होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अगर आप ये लिख लोगे ना अभी तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगी करने में, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करने में लगे रह जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। ये आप याद कर लेना। फिफ्थ, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है तो उसे मैं लिखती हूँ ए ऑफ n-1 का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे। ओके, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ। फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स A, if A adjoint A is equals to 1 0 0 0 1 0, then A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू कितना। ठीक है, इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं जो मेन कंसेप्ट है हमारा, जो कि बहुत यूजफुल कंसेप्ट है, इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसकी तो जो इनवर्स होता है वो या तो राइट इनवर्स होता है, लेफ्ट इनवर्स होता है। हम स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लिख देती हूँ मैं, इसको लिखते हैं हम ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो बेटा इक्वल होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि अगर वो नीचे जीरो आ गया तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और उसकी हम सोल्यूशन बात करेंगे ही नहीं, उसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे जब ऐसा होगा तो क्या होगा। अभी के लिए हमने इतना पढ़ लिया कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए। एक बात याद रखनी है बेटा कि यहाँ लिख देती हूँ मैं स्टार डाल के वाइट पेन से, कि ए इनवर्स एग्जिस्ट और मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट ओनली ए इज नॉन जीरो। जब ए जो होगा मेरा वो क्या होगा, नॉन जीरो, उसी केस में ये एग्जिस्टेंस होगी इसकी इनवर्स की। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम हमारी है कि ए ऑफ ए इनवर्स को क्या लिख सकती हूँ मैं। देखो, हम ए इनवर्स तो लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। लिख देती हूँ ना मैं इस जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मोड ऑफ ए, और क्योंकि अब ए है तो यहाँ पे अब एक ए लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए ऑफ ए एडजॉइंट ए
ए ऑफ ए सॉरी ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इनवर्स के बराबर है ना, और इनवर्स इज इक्वल टू, देखो ये इनवर्स है ना, तो ये ऊपर चला गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। तो हम सोल्व कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। हम एक बार 2x2 का क्वेश्चन करा देती हूँ और एक 3x3 का क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x2 मैट्रिक्स के लिए। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 3 2 -2 फाइंड इनवर्स। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है ए इनवर्स के लिए मेरे को चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मुझे पता है कैसे निकालते, लिख देती हूँ यहाँ पे। एडजॉइंट ऑफ, डायगोनल्स को मैम इंटरचेंज करके बाकी बचे हुए एलिमेंट्स के हम साइन बदल देते हैं, राइट। ओके, डिटरमिनेंट ए कैसे निकलता है, ए डी माइनस बी सी, यानी कि डायगोनल्स, फर्स्ट डायगोनल ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 8 आ गया। अब इस वैल्यूज को पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा मेरा एडजॉइंट यहाँ पे, -2 -3 -2 1 अपॉन माइनस, क्या लिख सकती हूँ इसको, -1 अपॉन 8 या फिर ओनली 1 अपॉन 8 2 3 2 -1। सभी आंसर होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या है, आपका क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सेम इसी तरह से हम 3x3 की मैट्रिक्स को करेंगे सेम वे में। उसका एडजॉइंट हमने सीख लिया, एडजॉइंट निकालेंगे और उसके डिटरमिनेंट से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा निकल जाता है इनवर्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं, या फिर आपको मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन डाल देती हूँ आपके लिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 1, 5 6 2 -9 और 3 2 1 -1 0 2 5 2 -3 फाइंड ए इनवर्स। ओके, आप दोनों क्वेश्चन क्या करोगे, होमवर्क करोगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हमारी प्रॉपर्टीज पढ़ के फिर जाएंगे क्लास से हम। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, सेम रहती हैं कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालो, एक ही बात है, ए का इनवर्स निकाल दो। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी सिमिलर जैसी हमारी होती है कि ए बी का इनवर्स कहीं पे दिया हुआ है, जब वो ओपन होगा तो वो उल्टा ही ओपन होगा। ए बी सी में भी ऐसा होगा ना, वो चल लिख देती हूँ मैं। सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स इस तरह से होगा। इसके अलावा ए का ट्रांसपोज का मैं इनवर्स निकालूंगी या मैं ए की इनवर्स का ट्रांसपोज निकालूंगी, दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। फोर्थ, इसके ऊपर सारी की सारी वो हमारी प्रॉपर्टी लगेंगी जो पावर वाली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि ए की पावर n की पावर इनवर्स है या फिर ए इनवर्स की पावर n है, एक ही बात होती है। ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है और किसी के से मैं अगर इनवर्स निकाल रही हूँ तो बाहर के लिख के इनवर्स लिखेंगे, दोनों बातें सेम है, ठीक है। 1 अपॉन के आ जाएगा, सॉरी वो की का इनवर्स उल्टा हो जाएगा ना, 1 अपॉन के हो जाएगा। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पता करवा देती हूँ, आपको दिखवा देती हूँ। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर टू मैट्रिक्स A 2 -1 -3 4 1 2, B equals to 1 3 5 2 4 6। ये कंडीशन दिया, पूछा है विच वन इज ट्रू।
पहला, B is right inverse of A. ये भी आपका होमवर्क है, आप बताओगे मुझे. B is left inverse of A. B is both sided inverse. None of these, इनमें से कोई भी नहीं. ठीक है, ये होमवर्क है आपका. तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे. और बेटा थोड़ा ध्यान रखना, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. प्रैक्टिस करते रहो अपनी, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. और एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करो. प्रैक्टिस सेशन लगाओ, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, और प्लीज़ कमेंट में डालो कि ज्वाइन, एंड आई विल शेयर समथिंग एंड all the notes and everything to you. And thank you for watching this series, and best of luck for your journey, beta.